ये प्रदर्शन एबीवीपी के जेएनयू स्टूडेंट्स की तरफ से किया जा रहा है नीतीश कुमार के उस बयान के खिलाफ जो उन्होंने महिलाओं को लेकर दिया है, और उसके बाद लगातार बवाल हो रहा है। एक कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। ऐसा ही कुछ लालू यादव के मामले में रहा। वे अपने मजाकिया अंदाज की वजह से कभी सीरियसली नहीं लिए गए, जबकि नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की छवि की आड़ में अपनी जुबानी हल्केपन को छुपा लिया। मंगलवार को बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण में बिहार की उपलब्धियों को बताते हुए पढ़ी लिखी लड़कियों की तारीफ में जो शब्द इस्तेमाल किए वो हल्केपन की इंतहा थी। संसद विधानसभा के अंदर नेताओं का मर्यादित आचरण ही लोकतंत्र का गहना होता है, जिसे नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में उतार फेंका है। इस टिप्पणी को पूरा जानने से पहले यह जान लें कि लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकारों के दौरान हुए कामकाज की अच्छाई बुराई का विश्लेषण नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के भाषाई संतुलन का एक मूल्यांकन भर है। नीतीश के दशकों पुराने साथी और उसके गुरु भाई लालू यादव की अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती है। मीडिया के एक तबके और इंटेलेक्चुअल्स के बीच लालू यादव को उनके देसी अंदाज और चुटिले शैली में कुछ भी बोल देने के लिए नीतीश कुमार की तुलना में हमेशा कमतर आंका जाता रहा है। यही कारण है कि कई बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा गया, जबकि लालू यादव कभी इसके लायक नहीं माने गए। पर नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कई मौकों पर अपना जो रूप दिखाया, उससे अब लोगों के आंख के सामने से पर्दा हट गया। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिंदा होते तो उन्हें नीतीश के मुकाबले लालू यादव पर फख्र होता। लालू यादव ने भाषाई ठेठ अंदाज भले ही अपनाया, पर कठिन से कठिन मौकों पर कभी भी गरिमा को नहीं खोया। नीतीश कुमार को बिहार का 7 बार सीएम बनने का मौका मिला। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए। अपनी सरल और सौम्य इमेज के चलते बिहार के मध्यम मार्गियों के हमेशा पसंदीदा रहे, पर अपनी सौम्यता के पीछे इधर कुछ सालों से उन्होंने जो भाषाई फुहड़ता का परिचय दिया, वो भारतीय राजनीति के लिए बेहद निराशाजनक मिसाल बन गया है। बिहार विधान भवन में जनसंख्या के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस भाव भंगिमा के साथ लड़के लड़की के सेक्स को बताया, वो इतना असंसदीय है जिसे यहाँ बताना भी ठीक नहीं लग रहा। पर यह केवल अकेली घटना नहीं है। इसी साल मार्च में विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बार पुरुषों के सेक्स के बारे में बात करते हुए कहा था कि कितनों मेहनत करिएगा, आदमी तो गड़बड़ करता ही है। हम लोग तो देखे हैं भाई, जब हम एमपी थे तब की बात है, सुबह सुबह एक आदमी जानवरे के साथ कर रहा था। ये बताते हुए वे भाव भंगिमा के साथ एक्शन भी उसी तरह दिखा रहे थे। हाल ही में महागठबंधन की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के पिता स्वर्गीय महावीर चौधरी की 95वीं जयंती पर महावीर चौधरी स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित भजन संध्या में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंसी के पात्र बन गए। नीतीश कुमार ने शोक के इस कार्यक्रम में जो फूल अशोक चौधरी के पिता स्वर्गीय महावीर चौधरी की तरफ तस्वीर पर चढ़ाने के लिए रखे थे, उसे उठाकर अशोक चौधरी पर पुष्प वर्षा कर दी। इसी तरह कुछ दिनों पहले चिराग पासवान को टारगेट करने के चक्कर में रामविलास पासवान की दूसरी शादी तक पहुंच गए। बाद में चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे पिता पर टिप्पणी कर उनके व्यक्तिगत जिंदगी को मजाक बना डाला। चिराग ने कहा था कि उनके निधन के बाद ऐसे निचले स्तर पर की बयानबाजी किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। चिराग क्या, तेजस्वी को भी 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान सुशासन बाबू बोले जाने वाले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपनी माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था। बाद में तेजस्वी ने बड़ी सौम्यता से अपने चाचा के तू तड़क का जवाब दिया था। लालू यादव ने एक बार कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना देंगे। कहा जाता है कि ये बात उन्होंने तब की जब विरोधियों ने बिहार की सड़कों की तुलना ओमपुरी के गाल से की थी। सही क्या था ये विवादित हो सकता है, पर जब उनके बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल जैसा बनाने की बात से हेमा मालिनी नाराज नहीं हुई थी, क्योंकि कहने का अंदाज बता देता है कि कहने वाले की मंशा क्या है। लालू यादव की देसी स्टाइल का फैन पूरा बॉलीवुड रहा है। लालू इस बात को कहते भी रहे कि उनकी वजह से बॉलीवुड में कितनों की रोजी रोटी चलती है। यह सही भी है। कितनी फिल्मों में उनके नाम, चरित्र, उनके स्टाइल का दुरुपयोग किया गया। कितनी फिल्मों को खलनायक को लालू यादव की शक्ल सूरत दी गई। उनके स्टाइल में बात करते हुए कितने खलनायक और कॉमेडियन ने कॉपी किया, पर लालू यादव ने कभी भाषाई लिमिट को क्रॉस नहीं किया।
लालू हमेशा कहते रहे कि जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। लालू अपने मस्खरेपन वाले अंदाज के चलते उपहास में भी महफिल लूट लिया करते थे। रेलवे में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रेल मंत्री रहते लालू ने कहा था, यह तो होता रहता है, रेल का दायित्व तो भगवान विश्वकर्मा पर है, मैं उनका काम संभालने के लिए विवश नहीं हूँ। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव का यह बयान भी चर्चा में रहा था, अगर आप गाय को पूरी तरह नहीं दुहेंगे तो बीमार पड़ जाएगी। लालू यादव ने प्रेस को लेकर, अपनी इमेज बिल्डिंग को लेकर कभी सजग नहीं रहे। इसके उलट नीतीश कुमार मीडिया मैनेजमेंट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहे। दोनों के कार्यकाल इस बात की गवाही देते हैं। नीतीश कुमार का एक दौर था जब उन्होंने पत्रकारों के बीच एडिटर इन चीफ बोला जाने लगा था, क्योंकि अखबार में क्या छपा है, क्या छप रहा है, इस पर उनकी सीधी नजर होती थी। 2010 की बात है, विरोध में खबर छपने के चलते प्रदेश के नंबर 1 दैनिक हिंदी का विज्ञापन रोक लिया गया था। 2016 में कोलकाता के एक प्रसिद्ध इंग्लिश डेली को अपना पटना कार्यालय बंद करना पड़ा था। 2013 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित संस्था अपने रिपोर्ट में बिहार में मीडिया पर सरकार के बढ़ते दबाव का जिक्र किया था।